जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसआई मात्रक की ट्रिक। ठीक है, आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि एसआई मात्रक आप कभी नहीं भूलेंगे। और एसआई मात्रक हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे आपका एसएससी एग्जाम हो, चाहे रेलवे एग्जाम हो, चाहे आपका जेल प्रहरी या कोई भी एग्जाम हो जहां पर एसआई मात्रक पूछे जाते हैं, उसके लिए आपका वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो जरूर देखें। जो भी साथी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, लंबाई का मात्रक क्या है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? मीटर, यानी कि जो अ नंबर है वो सही है। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। अब आपको पता है कोई लंबाई, ये लंबाई आपको नापनी है तो आप कैसे नापोगे? 1 मीटर, 2 मीटर, है ना, तो मीटर से नापोगे। तो लंबाई का मात्रक तो सभी लोगों को पता है क्या है? मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपको बताना है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एम्पियर। एम्पियर यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो सही हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखना है? एम्पियर से क्या बनेगा? एम्पलीफार्म। ठीक है, और एम्पलीफार्म को चलाने के लिए आपको विद्युत की जरूरत होती है। तो आप याद रख लेना, विद्युत की धारा का यहां पर आएगी एम्पलीफार्म में, तभी ये एम्पलीफार्म चलेगा। ठीक है, तो विद्युत धारा का आपका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पलीफार्म यानी कि एम्पियर। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान का मात्रक बताना है आपको। आपका सही उत्तर हो जाएगा किलोग्राम, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, किलोग्राम, 1 किलोग्राम आपको यहां पर दिख रहा होगा। ठीक है, 1 किलोग्राम है। और कोई भी आप द्रव्यमान नापते हैं, तौलते हैं, है ना, तो काय में? किलोग्राम में। तो बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा, किलोग्राम। ठीक है, ताप का मात्रक बताना है दोस्तों आपको। ताप का मात्रक क्या है? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों केल्विन। क्या है? केल्विन ताप का मात्रक माना जाता है। केल्विन से क्या बनेगा? केला। और अगर आप ज्यादा केला खाते हैं तो आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा और आपका ताप बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? ताप। तो ताप का मात्रक क्या होगा? ताप आपका बढ़ेगा, केला खाने से सर्दी जुकाम होता है, केला से बनेगा केल्विन। तो ताप का मात्रक क्या होगा? केल्विन। अब याद रख लेना है आपको, अगर ताप की बात आए तो आपका ताप कैसे बढ़ेगा आपको याद रख लेना है, केला खाने से। केला खाया, सर्दी जुकाम हुआ और केल्विन आपका हो जाएगा सही। ठीक है, अगला दोस्तों आपको बताना है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैंडला, है ना। ज्योति तीव्रता, ये आपको कैंडल दिख रही होगी, तो ये क्या है? ज्योति तीव्रता, और इसमें ज्योति जल रही है, तो ये ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा? कैंडला। ये तो सभी लोगों को पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? वाट। अब एक चीज बताना दोस्तों, ये विद्युत का तार आया है यहां पर और आपने इसको पकड़ लिया। ठीक है, तो इसमें बहुत शक्ति होती ना, तो आपकी क्या लग जाएगी? वाट लग जाएगी। इस प्रकार से चित्र में देखो, इन्होंने विद्युत का तार आया और इन्होंने पकड़ा, तो आपको यहां पर देख रहे हैं इनको करंट लगा, इनकी वाट लग गई। क्या लग गई? वाट। तो विद्युत शक्ति, अगर विद्युत का तार पकड़ोगे तो उसमें बहुत शक्ति होती है, आपकी क्या लग जाएगी? वाट लग जाएगी। इसलिए आपको विद्युत शक्ति का जो मात्रक होगा क्या होगा?
वाट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अगला है आपका समय का मात्रक क्या है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सेकंड। समय का मात्रक है सेकंड। आप घड़ी में देख रहे होंगे, एक एक सेकंड आपके लिए कीमती होता है। ठीक है, तो समय का मात्रक सेकंड सभी लोगों को पता है, याद भी आपको है। नेक्स्ट देखो, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? कार्य और ऊर्जा का मात्रक यहां पर बताना है हमें। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जूल। जूल, ठीक है, इसको 1 मिनट के लिए आप जल कर दो। ठीक है, अब आपके लिए कोई कार्य करना है तो काय की जरूरत होती है? ऊर्जा की। और ऊर्जा आपको कहां से प्राप्त होगी? जब आप जल पियोगे। ठीक है, तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। ठीक है, जूल, जल, है ना, इस प्रकार से याद रखेंगे। कार्य करना है तो ऊर्जा की जरूरत है, और ऊर्जा हम जल पिएंगे तब हमें ऊर्जा मिलेगी। तो जल पीना है यानी कि जूल, तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। ठीक है, याद हो रहा है कि नहीं? कमेंट में जरूर बताना है। एक प्रश्न आपसे लास्ट में पूछेंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना होगा। दाब का मात्रक यहां पर बताना है आपको। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाब का मात्रक क्या होता है? उत्तर आपने बताया है पास्कल। ठीक है, पास्कल। अब एक चीज बताना दोस्तों, जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिना दबाव के क्या आप पास हो सकते हो? नहीं, है ना। आपके ऊपर दबाव है कायका की परीक्षा पास करना है। दाब से दबाव है कायका परीक्षा पास करने का, तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल। ठीक है, पास्कल, ऐसे याद भी करना है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रेरक का मात्रक क्या है? प्रेरक। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेनरी। हेनरी आपका सही हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर बी। अब आपको पता होगा प्रेरक मतलब आप समझते हैं, इसको हम लेंगे प्रेरणा, है ना। प्रेरणा, प्रेरक, कुछ प्रेरक तत्व होते हैं। तो ये मुर्गी ऐसी प्रेरक है कि सुबह उठ जाती है जल्दी। आप इससे प्रेरणा लो, है ना। ये आपकी प्रेरक बनेगी कि आपको भी जल्दी सुबह उठकर क्या करना है? तैयारी करना है एग्जाम की। तो प्रेरक बनेगी कौन? हैन। हैन मतलब हेनरी, तो प्रेरक का मात्रक क्या हो जाएगा? हेनरी। प्रेरक कौन बन गई? हैन, तो प्रेरक का मात्रक हेनरी। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लो, बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक बताना है। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूटन। ठीक है, क्या है? न्यूटन। ये बल का मात्रक माना जाता है। अब एक चीज बताना, आप लगातार प्रयास करते हो कि हमें न्यू बल मिल जाए, न्यू नया नया बल मिलते जाए। इस प्रकार से आप बनना चाहते हो शक्तिशाली, नया बल प्राप्त करना चाहते, नए बल प्राप्त करना चाहते हो, तो न्यूटन, है ना, न्यूटन, इस प्रकार से याद रख लेना है आपको। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ए है वो बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, बल का मात्रक है, तो न्यूटन तो आपका बल का मात्रक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आवेश का मात्रक, आपको बताना है आवेश। आवेश का मात्रक क्या है? आप लोग बोलते ना कि आप आवेश में आ जाते हो, गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा के लिए क्या होना चाहिए, है ना। हम लोग क्या करते हैं? ठंडा पानी दो, ठंडा पानी दो, कूल पानी। तो अगर कोई आवेश में आ जाए तो आपको क्या करना है? उसे कूल डाउन करना है, कूल पानी देना है, तो कूलाम। आवेश में कूलाम। ठीक है, आवेश में कोई आता है तो उसे कूल करना है, तो कूलाम। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। इस प्रकार से याद रखना। अगला देखो, आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति, न्यूटन, हेनरी, हर्ट्ज या फिर कूलाम? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा? आवृत्ति का मात्रक होगा। अब आपका भी हार्ट होता है, हार्ट, है ना। आपने हार्ट पता है ना, दिल सभी का होता है, हार्ट होता है। तो अब ये जो आप चित्र में देख रहे हैं कि आप किसी को नहीं देना, है ना, दिल ऐसे नहीं देना। अगर ये दिल आपका टूट जाए तो क्या हो जाएगा? आपके हर्ट्ज की जो आवृत्ति है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हर्ट्ज का मात्रक, हर्ट्ज किसका मात्रक होगा? आवृत्ति का।
तो आप लोग याद रख लेना, ये दिल की चाबी किसी को नहीं देना अपन को, ठीक है। तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, ठीक है। तो हर्ट्ज से क्या बनेगा, हार्ट, और हार्ट की आवृत्ति कब बढ़ती है, जब दिल टूटता है, ठीक है। तो याद रखें। अगला क्वेश्चन देखो, चाल का मात्रक है तो क्या है, चाल का मात्रक बताना है, प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, चाल का होता है मीटर प्रति सेकंड। सभी को पता है क्या है, इसका मात्रक होता है चाल का मीटर प्रति सेकंड। ये चीज आपको याद रखनी है। चाल होती ना, कोई चाल कितने मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इसकी चाल है, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड आपका बिल्कुल सही होगा। लेंस की क्षमता का मात्रक बताना है हमें यहां पर, लेंस की क्षमता का मात्रक। अब दोस्तों एक चीज आपको बताना है कि लेंस कौन डालेगा, डॉक्टर। डॉक्टर से मिलता जुलता आपका शब्द कौन है, डाईऑप्टर, है ना, डाईऑप्टर, डॉक्टर, इस प्रकार से। तो लेंस कौन डालेगा, डॉक्टर, और डॉक्टर से जो मिलता जुलता आपका शब्द है डाईऑप्टर, डॉक्टर, है ना। तो डॉक्टर आपका सही हो जाएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर। अगला क्वेश्चन देखो, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि कोरोना संक्रमण फैला और उसमें कहा गया कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। तो प्रतिरोध रोग प्रतिरोधक अगर क्षमता आपको बढ़ाना है तो आपसे कहा गया कि आप नित्य क्या करें, योग करें। योग जब आप करते हो तो आप बोलते हो ओम, इस प्रकार से करते ना। तो ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। अगर आपको प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है तो क्या करना होगा, ओम का योग करना होगा, जप करना होगा। तो प्रतिरोधक का मात्रक क्या होगा, ओम, याद रखो। अगला है दोस्तों, ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या है, ध्वनि तीव्रता, न्यूटन, केल्विन, ओम या फिर डेसिबल। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ध्वनि तीव्रता का डेसिबल। कई बार पूछा गया है और कई बार आपको याद भी है, ठीक है। ध्वनि तीव्रता का आपका डेसिबल याद रखना है, ठीक है। अगला आपको बताना है, अणु भार का मात्रक क्या है। अणु और परमाणु सभी लोग जानते ना, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के अणु मिलकर क्या बनते हैं, एक परमाणु बनते हैं। अब ये अणु हैं, ठीक है, अणु। तो अब आप इसे खरीदने जाओगे तो क्या करोगे, पूछोगे ना कि इसका मोल क्या है, मोल क्या है। तो इस अणु का मोल क्या है, तो अणु का भार मात्रक क्या हो जाएगा, अणु भार का मात्रक मोल, ठीक है। अणु का मोल पूछना है अपन को, अणु का भार मात्रक होगा मोल, ठीक है, याद रख लेना मोल। अगला है, आयतन का मात्रक क्या है, आयतन। तो सभी लोगों को पता है घन मीटर, ठीक है। आयतन का मात्रक होता है दोस्तों घन मीटर, सभी लोग याद रखेंगे, घन मीटर आयतन का मात्रक हो जाएगा। अगला देख लो, विद्युत विभव, विद्युत विभव विभवांतर का मात्रक क्या है। विद्युत विभव विभवांतर का मात्रक क्या हो जाता है, मात्रक हो जाता है दोस्तों वोल्ट, ठीक है। तो याद रख लेना, जहां पर भी विद्युत के ऐसे वायर आए इस प्रकार से विद्युत के, तो इसको अंतर से बोल्ट कसना है। ये वाले बोल्ट जो हैं यहां पर कसे जाएंगे, तो ये अंतर से कसना है जिस प्रकार से। तो विभवांतर, विभवांतर, है ना, विद्युत विभव या फिर विभवांतर का मात्रक क्या हो जाता है, बोल्ट। क्योंकि विद्युत विभवांतर में अंतर से बोल्ट कसना है, अंतर से क्या कसना है, बोल्ट। तो अंतर विभवांतर आपको याद रख लेना, बोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा। अगला है दोस्तों, कोण का मात्रक क्या है, कोण। कोण का मात्रक आपको बताना है। मैं आपसे कहूं कि कोण बनाने के लिए आप रेडी हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं कोण बनाने के लिए आप रेडी हैं, तो आप क्या कहेंगे, जी सर मैं कोण बनाने के लिए रेडी हूं। एक कोण है, ठीक है, समकोण, इस प्रकार से, है ना, समकोण बनता ना जी। तो समकोण बनाने के लिए आप रेडी हैं, कोण बनाने के लिए, जी रेडी हैं, तो रेडियन। तो कोण का मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन, है ना। तो आप रेडी रहिए कोण बनाने के लिए और वीडियो देखते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, और इसी प्रकार से न्यू ट्रिक से हम मात्रक, पीएच मान और भी बहुत सारी ऐसी चीजें लाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिकी वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। संधि समास ये हिंदी के सभी ट्रिकी वीडियो उपलब्ध हैं और भी आपकी जीएस से संबंधित बहुत सारे ट्रिकी वीडियो उपलब्ध है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जुड़ें, ठीक है। और अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, उसमें सर्च करो IAS स्टडी ट्रिक, IAS इस प्रकार से आपको टेलीग्राम में IAS स्टडी ट्रिक सर्च करना है और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और भी आगे इसी प्रकार की न्यू ट्रिक लाते रहेंगे ताकि आपको याद होता रहे, एग्जाम में आप पास होते रहें। जय हिंद। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको OTP आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक।